भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक सेनानी चंद्रशेखर आजाद का प्रयागराज से रिश्ता बेहद गहरा है। और इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं, ये वो पार्क है जिसने चंद्रशेखर आजाद की लड़ाई को देखा, उनके संघर्ष को देखा, उनकी वीरता को देखा। ये तस्वीरें आप देखिए, ये पूरा वो इलाका है जहां पर चंद्रशेखर आजाद ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। ये वही पार्क है जहां आजाद ने खुद को गोली मारी थी। दरअसल प्रयागराज में ही चंद्रशेखर आजाद अपनी कसम पूरी करते हुए नजर आए। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि 27 फरवरी 1931 का वो दिन, जिस दिन चंद्रशेखर आजाद और उनके साथी सुखदेव इसी पार्क में मौजूद थे, मंत्रणा कर रहे थे कि कैसे देश को अंग्रेजों के चंगुल से बचाया जाए। जब वो मंत्रणा कर रहे थे तो अंग्रेजों ने उन पर हमला कर दिया। चंद्रशेखर आजाद ने अपने साथी को तो निकाल दिया पार्क से, लेकिन अंग्रेजों से लोहा लेते रहे। इसी पार्क में पेड़ों के पीछे छुपकर अपनी उस बंदूक से उन्होंने अंग्रेजों का सामना किया, अंग्रेजों के पसीने छुड़ाए, जिसका रहस्य अंग्रेज भी जानना चाहते थे। वो बंदूक जिससे अंग्रेज डरा करते थे। और जब उनकी बंदूक में आखिरी गोली बची तो उनको अपनी वो कसम याद आई, आज़ाद हूँ, आज़ाद था, आज़ाद रहूँगा, अंग्रेज़ों के हवाले नहीं आऊँगा और आज़ाद ही मरूँगा। और वो जो आखिरी बंदूक की गोली थी उनके पास, उससे उन्होंने खुद को ख़त्म कर लिया और अपनी कसम पूरी की। तब से ही यहाँ पर एक संग्रहालय का गठन किया गया जिसमें आज़ादी के परवानों की वीर गाथाओं को दर्शाया गया है। उस वक्त की जो चीज़ें हैं, जो ख़त हैं, जो न्यूज़पेपर्स हैं और जो बंदूक है चंद्रशेखर आज़ाद और जो दूसरे शस्त्र हैं, उनकी मौजूदगी है। 1931 का वो साल जब इस संग्रहालय को लेकर ये बात सामने आई कि इसकी स्थापना की जाएगी, ठीक एक दिन बाद जब चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, वो सर्वोच्च बलिदान दिया, जिसके बाद भारत की आज़ादी की लड़ाई ने एक दिशा पकड़ी। चाहिए आज़ाद जी। एक्चुअली देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा कि हमें 144 ईयर्स बाद ऐसा फर्स्ट मौका मिला कि यहाँ पे आने का। और दूसरी बात ये है कि ये जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं जिन्होंने अपने देश के लिए इतनी आज़ादी दी है, तो हमारा भी एक फ़र्ज़ बनता है कि हम आके इनके दर्शन करें और जो हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो भी इसके लिए आग्रह रहे। मैं महाराष्ट्र से आया हूँ, मैं कल ही यहाँ आया हूँ और मैं अभी डुबकी भी लगाने नहीं गया। मुझे पता चला यहाँ पे आज़ाद पार्क है तो मैं बोला देख के आ जाते हैं। तो क्यों आपको लगा कि आज़ाद पार्क आपको देखना चाहिए? क्योंकि देखो, अभी चंद्रशेखर आज़ाद जिनका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान रहा है भारत की आज़ादी को लेकर, और मतलब एक बार देखना तो बनता है यहाँ कि क्या हुआ था करके। अभी मैं म्यूज़ियम पूरा घूमा भी नहीं हूँ, कोशिश करूँगा अभी पूरा कवर करने की। मेरा नाम ललित कुमार त्रिपाठी है। मैं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का गंगानाथ झा परिसर प्रयाग में है, उसका निदेशक हूँ। और सर, ये जो आयोजन हो रहा है ये क्या है? ये महाकुंभ के अवसर पर हमारे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के देश भर में 13 परिसर हैं। उन सही परिसरों से एक छात्रों की टोली आती है और महाकुंभ का दर्शन करती है और स्थान स्थान पर जा कर के उसका अनुभव करती है और उस पर एक साक्षात्कार और एक आलेख तैयार करती है और ये भविष्य में प्रकाशित किया जाएगा। तो ये एक अभूतपूर्व पहल विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि हमारे जो देश भर में परिसर फैले हुए हैं उनके परिसरों से बच्चे आएँ और यहाँ पर वे अनुभव करें, महाकुंभ का दर्शन करें, गंगा स्नान करें और इस महाकुंभ के साथ साथ वो ज्ञान कुंभ में भी भाग लें। संस्कृति शिक्षा उत्थान न्यास की ओर से ज्ञान कुंभ का भी आयोजन हो रहा है। हम लोगों ने संस्कृत कुंभ भी आयोजित किया है, तो उनमें सब में भाग लेने के लिए इन बच्चों को प्रेरित किया जा रहा है। अपने ज्ञान यज्ञ की बात की, इस नगरी की विद्या क्षेत्र में क्या भूमिका रही है उसका जिक्र किया। साहित्य का यज्ञ भी यहाँ हुआ है। बिल्कुल, बहुत सारे साहित्यकार यहाँ रहे हैं और हिंदी साहित्य के क्षेत्र में तो प्रयाग का बहुत महत्व रहा है। ज्ञान के क्षेत्र में महर्षि भारद्वाज का नाम उल्लेखनीय है और शहीदों के दृष्टि से देखें तो हमारे सामने अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी की यहाँ पर प्रतिमा में हम सामने खड़े हुए हैं। तो प्रयाग का बहुत अनेक दृष्टि से महत्व रहा है, बहुत प्राचीन काल से लेकर, और वो महत्व लगातार अभी भी उसी प्रकार से अनवरत है। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत चीज़ों को देखने की इच्छा थी वो पूर्ण हो गई। ठीक है।
आप कहाँ से हैं? मैं उत्तराखंड से। अच्छा, उत्तराखंड से। यहाँ आकर इस पार्क में आकर जहाँ आज़ाद जी ने अपने प्राणों की आहुति दी, आपको आज कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। आज़ादी कैसे मिली, आज़ादी समझती हैं? जी। आपका क्या नाम है? माधुरी। माधुरी, यहाँ आज आकर कुंभ नगरी में और ख़ासकर आज़ाद जी ने जहाँ अपने प्राणों की आहुति दी, आपको कैसा लग रहा है? जी, हम बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जी। हरिवंश राय बच्चन जी को याद करते हैं हम लोग एक महान कवि के रूप में। वो भी प्रयागराज से ही थे, अन्य बहुत सारे और, लेकिन आज का दिन हमारे लिए विशेष है चूँकि हम यहाँ पर आए हुए हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी के लिए। तो ये पल हमारे लिए बहुत विशेष है। और प्रयागराज अपने आप में कुंभ और आध्यात्म, योग, इन सभी को समेटे हुए है। बहुत सारे ऐतिहासिक महत्व हैं इस तीर्थ क्षेत्र के। प्रयाग स्वयं में एक तीर्थ है और अनुभूति तो यहाँ अभी गुरुजी बता ही रहे थे कि केवल शरीर मात्र के आ जाने से आत्मदर्शन का पुण्य मिलने लग जाता है। इसलिए प्रयाग में रहना स्वयं में एक पुण्यप्रद है। और हम छात्रों को लेकर आए हैं देवप्रयाग से, वहाँ भी एक संगम है, यहाँ भी एक संगम है। वहाँ गंगा बनती हैं, यहाँ यमुना और सरस्वती मिल जाती हैं। तो संगम से संगम की ओर चले हैं, तो निश्चित रूप से हमें यहाँ बहुत आनंद आ रहा है और अच्छा लग रहा है बहुत। मेरा नाम डॉक्टर सुमन रावत है और योग विभाग से देवप्रयाग में। सुमन, आपको यहाँ कैसा लग रहा है? यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसा फील हो रहा है जैसे महाकुंभ में हर एक जाति के लोग यहाँ पर आए हैं, एकत्रित हुए हैं। तो ये एक यूनिटी को भी दर्शाता है। तो ये चीज़ देख के मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। बढ़िया अनुभव है। मेरा पहली बार नहीं है, मैं 6 महीना यहीं पर रह करके अध्ययन किया हूँ अपने ही परिसर में, और बनारस में भी रहा हूँ। पहली बार यहाँ नहीं हूँ मैं, 6 महीने यहीं रह करके अध्ययन किया हूँ। आज़ाद जी के बारे में सुना है आपने? जी, आज़ाद जी के बारे में भी सुना है। जैसे साहित्यकार के विषय में जैसे याद करने के लिए आपने पूछा, तो सबसे, हम लोग संस्कृत से हैं, तो संस्कृत के लिए सबसे प्राचीन साहित्यकार यहाँ के लिए भारद्वाज मुनि ही हो सकते हैं, तो उनको हम याद करते हैं। और तो साहित्यकार आधुनिक भी है ही हैं। जी। मेरा नाम कुशाग्र। कुशाग्र, आप कहाँ से हैं? मैं मूलतः हिमाचल से हूँ। वर्तमान में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का देवप्रयाग परिसर है, वहाँ पर अध्ययनरत हूँ। अच्छा, तो आप प्रयागराज आए हैं, संगम नगरी, आस्था की डुबकी लगा ली? जी। कैसा लगा, कैसी अनुभूति थी? बहुत ही आनंद की अनुभूति हमें हुई। और हमारे माननीय कुलपति महोदय ने हमें ये छात्र संगम करके कार्यक्रम किया, जिसमें कि सभी परिसरों से कुछ छात्र, सौभाग्यशाली छात्र मैं कहना चाहूँगा, कुछ सौभाग्यशाली छात्र संगम से, हम तो संगम से संगम आए हैं, तो बहुत सौभाग्यशाली मैं अपने आप को मानता हूँ और बहुत आनंद हमें आया। और आज तो